एक क्लास 8 का पहले एग्जामिनेशन का पेपर है। ध्वनि कविता के कवि कौन है। तो ये चैप्टर आपके किताब में 2024 में हटा दिया गया। फिर अभी ना होगा मेरा अंत कविता में पुष्प किसके प्रतीक है। ये चैप्टर वही है, सेम चैप्टर है ध्वनि। पैतृक शब्द का अर्थ क्या है। पैतृक शब्द का अर्थ पूर्वजों से प्राप्त, ठीक है। और संपत्ति अगर है तो संपत्ति लगा दो। बल्लू कहाँ का रहने वाला था। लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था। लेखक को किसकी अंत्येष्टि करने का भाई सता रहा था। अंत्येष्टि मतलब मरने के बाद जो श्राद्ध वगैरह होता है वो क्रिया, अंतिम क्रिया। तो बस की अंत्येष्टि करने का भाई सता रहा था। लेखक के अनुसार क्रांतिकारी नेता में कौन से गुण होने चाहिए। तो नेता में क्या गुण होने चाहिए। अपने ग्रुप का लीडिंग करना आना चाहिए, है ना। मुखिया का रोल होना चाहिए। बुलंद आवाज़ होनी चाहिए। गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए। सबके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। संचार के आधुनिकतम साधन कौन कौन से हैं। फैक्स है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मेल है, ये सभी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे पत्र लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिखा था। भगवान के डाकिए कविता में कवि ने किसे डाकिए कहा। पक्षी और बादल को। कामचोर कहानी में कामचोर किसे कहा गया। घर के बच्चों को। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। पर उसका काम धंधा चौपट हो गया। लाख की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ आ गई, है ना। तो गाँव का जो घरेलू उद्योग धंधा था वो चौपट हो गया, वो बेकार हो गया। ऐसे जैसे सारी बस इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा। क्योंकि बस में जोरों की कंपन हो रही थी। पूरी बस ही इंजन जैसी लग रही थी। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। क्योंकि फ़ोन में जगह नहीं होती बहुत समय तक उसे सेफ रखने के लिए। अगर हम ऐसा करते तो फ़ोन हैक हो जाता। और पत्र तो पड़ा है, उसको कोई बोझ नहीं लगता। और इंसान जब भी उस पत्र को खोल के देखता है, पढ़ता है, तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है। जैसे फ़ोन में ये खुशी इंसान को नहीं मिलती, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा पेपर है। अच्छा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। पहाड़, बादल, कौन कौन पढ़ पाते हैं। लाई गई चिट्ठी को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर यानी काम की चोरी करना एक अच्छा मैसेज तो नहीं है। इसलिए बच्चों को कुछ न कुछ काम करना चाहिए ताकि काम करने की आदत बनी रहे, है ना। बच्चे हैं तो भी वो अपने उम्र के हिसाब से घर के काम काजों में बड़ों की सहायता कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प लिखें। नौकरों ने प्रति बच्चे को नहलाने के लिए किस हिसाब से पैसे लिए। 4 आने। लेखक बदलू में अधिकतर कब मिलता था। दोपहर के समय। डाक विभाग की लोकप्रियता कहाँ अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में। कवि साधु से क्या पूछने की बात कर रहा है। ज्ञान की। बच्चों ने किसे आखिर हथियार बना लिया। कोहनियों को। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कर कभी नहीं उलटे वही एक की एक। उपयोग दोहे। उपर्युक्त होगा, ये उपयोग लिखा। उपर्युक्त दोहे के कवि कौन है तथा दोहा का नाम लिखिए। तो दोहे के कबीर है। कबीर की शाखियाँ। कवि का नाम है कबीर और दोहा का नाम है कबीर की शाखियाँ। अपशब्द का जवाब अब शब्द से क्यों नहीं देना चाहिए। अपशब्द का जवाब अपशब्द से क्यों नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर हम गाली एक आती है और उसका जवाब हम उलट कर वापस देते तो गालियों का सिलसिला बढ़ जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर विस्तार से लिखिए। 2 into 3 मार्क्स। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर लिखें।
घास अगर उड़कर आंख में गिर जाएगी तो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए छोटी से छोटी वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वो भी बहुत बड़ा कष्ट दे सकती है। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी या संयुक्त परिवार की? कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों के परिवार में क्या क्या अंतर होते हैं? एकल परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई सब कुछ होते हैं। वहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, काम ज़्यादा होता है, लोगों में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो एक देश में जो फूल खिला है वहाँ का बीज ले जाकर पक्षी दूसरे देश में ले जाता है तो वो सुगंध जाती है, हवा के साथ तैरती हुई, पक्षियों के पाखों में तैरती हुई जाती है। तो एक देश का संदेश दूसरे देश को संदेश भेज देती है। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? ये रैपिड रीडर का है, जो आपका आजकल रैपिड रीडर बदल गया है। ये पहले भारत की खोज बुक थी और अब आपका नंदिनी बुक हो गया, तो उसके हिसाब से होगा। चीनी भाषा की लिपि क्या है? कणा। भारत की प्राचीनतम लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। व्याकरण को कितने भागों में भाग किया गया है? 3। समास के कितने भेद है? 6। अजातशत्रु किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का। अजातशत्रु को अगर विग्रह करोगे तो वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु न हो, व्यक्ति विशेष, बहुब्रीहि समास। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में कितने प्रतिशत लोग भारत की हिंदी बोलते हैं? 77% यानी 77%। भारत के कितने राज्य की प्रमुख भाषा हिंदी है? 10। इनमें से कौन सी भाषा बिहारी हिंदी की भाषा नहीं है? तो भोजपुरी तो बिहारी की है, मैथिली भी बिहारी की है, मगही बिहारी है, ब्रज नहीं है। एक से अधिक बोलियां मिलकर क्या बनती है? उपभाषा। कमल नयन समास का विग्रह होगा? कमल के समान नयन। तिरंगा का समास विग्रह होगा? 3 रंगों का समाहार। यथाशक्ति में कौन सा समास है? व्ययभाव समास है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, कौन सा समास होगा? अधिकरण समास होगा। पुजारी ने भक्तों को प्रसाद दिया, तो ये संप्रदान समास होगा। रसोई घर का समास क्या है? तत्पुरुष समास है। रसोई के लिए घर, अगर इसको विग्रह करेंगे तो। फिर ये क्या है? मैं पर निम्नलिखित में से किस कारक के चिन्ह? अधिकरण कारक। को कारक की विभक्ति निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? कर्म तथा संप्रदान के लिए। गीता खाना बनाती है, यहाँ कौन सा होगा? कारक, कर्ता कारक होगा। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ये भी आपके कोर्स में है कि नहीं, एक बार देख लेना। उपर्युक्त कारक चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। नदी में बाढ़ आई है, में होगा। फूलों की होगा, माला ले आओ। गंगा हिमालय से निकलती है। टेबल पर किताब रखी है। अध्यापक छात्रों को पुस्तक देते हैं। कोरोना काल के बाद स्कूल में अपने प्रिय मित्र को बातचीत पर संवाद लिखिए, यानी डायलॉग राइटिंग लिखिए। फिर प्रातःकालीन शेर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। इसका जवाब आप लोग लिख लोगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर लिखिए। ये एक तो अनसीन पैसेज है, पढ़ना होगा और फिर इसका उत्तर देना होगा। यही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, दूसरा भी आ सकता है। तो यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत मदद मिलेगी, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो। कर भला तो हो भला। टेक केयर, बाय।